हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6.2 पढ़ रहे थे और उसके क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। ये सेकंड एक्सरसाइज का पार्ट थर्ड है, यानी कि इस थर्ड वीडियो में ये एक्सरसाइज है जो वो कंप्लीट हो जाएगी भी। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपके जो भी व्यूज़ हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी आप बोलना चाहते हैं वीडियो के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मैं हेल्प कर पाऊँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। 14 तक हम पढ़ चुके थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है वो है डबल डेरिवेटिव माइनस 4x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस वाई। अब राइट साइड में कुछ और ज्यादा चेंज आया है, यानी कि -3e⁻x स्क्वायर साइन 2x। क्लियर? तो आप देखिए ये नॉर्मल फॉर्म के अंदर गिवन है, तो हम यहां लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। अब किस फॉर्म की है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर की फॉर्म में गिवन है। क्लियर? जहां पे ये जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू माइनस का 4x है, q की वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस 1 है एंड r की जो वैल्यू है -3e⁻x स्क्वायर और साइन 2x। क्लियर? उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? हमें p डैश की वैल्यू चाहिए भी। p डैश इक्वल होता है q माइनस 1/4 p स्क्वायर माइनस 1/2 dp बाय dx के। तो q की वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/4, p का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 16x स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव है, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 1/2। p का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? -4, तो -4 यहां लगा देंगे। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 2 2 जाए 4 हुआ, 4 पे ये क्या हुआ? 4। ठीक है ना? तो 4x स्क्वायर और ये माइनस का 4x स्क्वायर ये कैंसिल, प्लस का 2 और माइनस का 1, तो यहां से p डैश की वैल्यू क्या आई? +1 रह गया अभी। क्लियर? तो ये आई p डैश की वैल्यू। अब हमें चाहिए u की वैल्यू, तो जो u की वैल्यू होगी e⁻−1/2 इंटेग्रल p dx। तो e⁻−1/2 इंटेग्रल p की वैल्यू क्या है? -4x और ये dx। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 2 जाए 4 हुआ और x का इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 होगा कैंसिल, तो ये क्या बचा? x स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई? u की वैल्यू आई भी। अब u की वैल्यू से हमें चाहिए q डैश की वैल्यू, जिसको हम लिखते हैं r अपॉन u। अब r की वैल्यू ये थी भी, तो -3e⁻x स्क्वायर और साइन 2x अपॉन ये e⁻ क्या हो गया? x स्क्वायर। तो यहां से ये कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई? -3 साइन 2x। ये वैल्यू आई हमारी q डैश की। तो ये जो स्टार्टिंग में गिवन है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो हम लिखते हैं बाय पुटिंग y इज इक्वल टू u डॉट v इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट में आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वी गेट डी स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p डैश v। p डैश की वैल्यू 1 है, तो v इज इक्वल टू r यानी कि q डैश की वैल्यू क्या है? -3 साइन 2x। q डैश कह लो या फिर r अपॉन u कह लो, बात एक ही है भी। क्लियर? अब ये क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है, डिपेंडेंट वेरिएबल y की जगह क्या आ गया? अब v आ गया। अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म, अब इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी उसको चेक कर लीजिए क्या बनेगी। ये क्या बना? डी स्क्वायर और v कॉमन लोगे तो यहाँ से +1 और ये v इज इक्वल टू -3 साइन 2x। ठीक है ना? अब ये जरूर आप लिखा करें, जहां पे d बाय dx को हमने क्या नाम दिया है? कैपिटल D नाम दिया है। क्लियर? उसके बाद अब सिंबॉलिक फॉर्म आ चुकी है। नेक्स्ट हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहां से इसको डिवाइड कर लेते हैं, देन
ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी भी? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सिंबॉलिक कोफिशिएंट, ये जो डी स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हमें क्या पुट करना है? 0। तो ये डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आई -1 और डी की वैल्यू -1 का रूट करोगे तो प्लस माइनस आयोटा आएगा। अब ये जो रूट हैं वो किस टाइप के हैं? इमेजिनरी हैं प्लस डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग है। तो यहाँ से देखो CF भी निकालना पड़ेगा, PI भी, क्योंकि राइट साइड में -3 sin 2x है। तो CF की वैल्यू क्या आएगी? अगर रूट क्या हो? इमेजिनरी। अल्फा प्लस आयोटा बीटा से कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू तो 0, यानी कि 0 + -1 आयोटा लिखा जा सकता है। बीटा की वैल्यू 1 हुई तो e⁻0x वो तो 0 हो गया, तो C1। अब कोस आएगा स्टार्टिंग में, कोस बीटा x, बीटा की वैल्यू 1, तो C2 sin x। ये आपको 4 चैप्टर आना चाहिए तभी समझ में आएगा। क्लियर? तो ये होगा भाई। अब निकालते हैं इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या कहता है? 1/f ऑफ डी, डी स्क्वायर प्लस 1, और राइट साइड में -3 sin 2x। तो -3 यहाँ लिख लेता हूँ मैं और sin 2x यहाँ लिख लेता हूँ। तो जब sin ax वाला रूल अप्लाई करोगे तो आपने क्या पुट करना होता है अभी? डी स्क्वायर को माइनस का ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है? 2, 2 का स्क्वायर 4, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस का 4 रख दो, तो -3 -4 और +1, ये -3 sin 2x। क्लियर? अब उसके बाद ये हुआ कैंसिल आउट, तो ओनली क्या बचा? sin 2x। क्लियर? तो अब देखिए देन जो v की वैल्यू होगी, v की वैल्यू CF यानी कि C1 cos x प्लस C2 sin x और प्लस PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल sin 2x। ये तो सिर्फ v की वैल्यू आई है। लास्ट में हम क्या लिखेंगे? हैंस द रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन। ठीक है ना? रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन इज, वो क्या बनेगा? y = u.v, और u की जो वैल्यू आई थी वो थी e⁻x²। तो e⁻x², और ये क्या बनेगा? C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस sin 2x। तो ये आया भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर, या फिर इसको जनरल सॉल्यूशन आप बोलते हो। क्लियर? तो इस तरीके से आप 15 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। स्टेटमेंट है डबल डेरिवेटिव -4x डिवाइड बाई dx प्लस 4x² -1 इंटू वाई, और राइट साइड में ये है। अगर आप इसके स्टेटमेंट को ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये एज इट इज क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी कि जो ये लेफ्ट साइड में लिखा है यही क्वेश्चन नंबर 15 की लेफ्ट साइड में भी लिखा था, लेकिन यहाँ पे जो राइट साइड है इसकी वैल्यू चेंज है भी। क्लियर? तो इसको हम सोल्व करते हैं। जो गिवन इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन is in the form of d square y upon dx square plus p dy by dx plus q y इक्वल टू r। तो कंपेयर करते हैं, p की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? -4x, q की वैल्यू क्या आएगी? 4x² -1। अब इसमें r की वैल्यू चेंज होगी भी, r की वैल्यू क्या आई? -3 e⁻x², और ये sin 2x प्लस 5 इंटू e⁻−2x प्लस 6। r की वैल्यू में चेंज है। तो यहाँ से जब आप p' निकालोगे, अब p' में तो किसका यूज होता है? q का, p का और p के डेरिवेटिव का। r का तो वहाँ कोई काम ही नहीं है। तो एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में निकाला था, p' की वैल्यू क्या आई थी? 1। तो यहाँ भी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। और जो u की वैल्यू हम निकालते हैं भी, u = -1/2 इंटीग्रल p dx। अब p की तो वैल्यू वही सेम है, तो यहाँ u की भी वैल्यू एज इट इज क्वेश्चन नंबर 15 वाली वैल्यू आएंगी भी। ठीक है ना? सेम क्वेश्चन नंबर 15, ये ध्यान रखना, ये सेम वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 15 वाली। ये p' की भी है और ये u की वैल्यू भी है। बस अब जो चेंज होगा क्वेश्चन नंबर 16 में वो चेंज होगा q', क्योंकि ये क्या होता है? r/u, और यहाँ r चेंज है तो r को डिवाइड करते हैं u से। r की वैल्यू है -3 e⁻x², यहाँ sin 2x प्लस 5 e⁻−2x प्लस 6। u की जो वैल्यू है वो क्या है?
ए टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड किया तो ये आया। अब ये आया -3 साइन 2x, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, और माइनस का 15 ए टू द पावर -2x, और 3 और ये 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो -18 आ गया। ये राइट साइड होगी। उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, बाय पुटिंग y इक्वल टू यू डॉट वी। अब इक्वेशन 1 यही है तो इसी को मान लेते हैं। बाय पुटिंग y इक्वल टू यू डॉट वी, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 क्या बन जाती है, वो बनेगी डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश वी, पी डैश की वैल्यू 1 है, इक्वल टू क्यू डैश। अब क्यू डैश की वैल्यू ये आई है तो -3 साइन 2x और -15 ए टू द पावर -2x -18। क्लियर। तो आप यहाँ से इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। दिस सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी, ये क्या हुआ, डी स्क्वायर यहाँ +1 और साथ में v इक्वल टू राइट साइड आएगी भी, -3 साइन 2x -15 ए टू द पावर -2x -18। अब इसकी क्या निकालनी है हमने, ऑक्सिलरी इक्वेशन। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी कि डी स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू वही सेम जो पीछे आई थी, -1 का रूट करोगे तो प्लस माइनस आयोटा। तो इसका जो सी एफ बनेगा वो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 15 वाला। दिस मीन्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। तो सी एफ तक भी इसका सेम बना है, बस जो चेंज होगा वो क्या होगा, पी आई के अंदर, यानी कि पर्टिकुलर इंटेग्रल के अंदर। तो इसको अलग कर लेते हैं। अब इसका जब पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालोगे तो 1/f ऑफ डी की वैल्यू यानी कि डी स्क्वायर +1, इस तरीके से, तो डी स्क्वायर +1। अब इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले फर्स्ट के साथ करते हैं -3 के साथ, तो -3 को तो लिख लिया यहाँ ऊपर, और ये क्या है साइन 2x, तो इसके साथ क्या आया साइन 2x। अब यहाँ -15 के साथ, तो माइनस में 15 लिखा ऊपर, और ये डी स्क्वायर +1 ए टू द पावर -2x, और -1 अपॉन डी स्क्वायर +1, और ये जो 18 है ये ऊपर लिखा। अब आपको लग रहा होगा सर इस लास्ट वाले के साथ तो कुछ आया नहीं, इसको क्या पुट करें, इसके साथ e टू द पावर 0x लगा लो, क्योंकि ये क्या होता है 1। अगर कॉन्स्टेंट हो तो आप इस तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो पी आई में देखो, इस फर्स्ट पार्ट में पुट करोगे डी स्क्वायर को, यानी कि a का होल स्क्वायर माइनस में, तो -4, इसमें पुट करोगे d को -2, और इसमें पुट करोगे d को 0, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले केस है। तो जब आप यहाँ डी स्क्वायर को -4 पुट करोगे, -4 + 1, माइनस का 3, माइनस के 3 से -3 कैंसिल, तो यहाँ से तो आया sin 2x। उसके बाद d को -2 पुट किया, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 15/5 कितना आया, 5 3 जा 15 e टू द पावर -2x, माइनस 0 पुट किया तो ये तो 1 है ही, ये क्या हो गया 1, तो ओनली -18 बचा भी, ये क्या आया पी आई। तो देन अब जो v की वैल्यू होगी, v की वैल्यू क्या होती है, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ की वैल्यू ये है, यानी कि C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस यहाँ sin 2x -3 e टू द पावर -2x -18। अब हमें क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन। हैंस द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू u की वैल्यू ये, और इनटू में v की वैल्यू C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस sin 2x -3 e टू द पावर -2x -18, यानी कि u की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दी, v के साथ। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 है, उन्हें आप खुद से ट्राई करेंगे भी, काफ़ी इजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी अलग सा है इस एक्सरसाइज में। अब अलग कैसे है वो देखिए, स्टेटमेंट ही कुछ अलग से दे रखी है, हर जगह log x दे रखा है। ये है एक्स स्क्वायर इंटू log x का होल स्क्वायर डबल डेरिवेटिव -2x log x dy बाई डी एक्स प्लस
2 प्लस log x माइनस 2 इंटू log x का होल स्क्वायर इंटू में y इक्वल टू है log x का होल क्यूब और इंटू में x स्क्वायर। अब जो हमारा पहला काम है वो इस डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है भी। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर इंटू log x का होल स्क्वायर बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड इससे डिवाइड कर देते हैं भी। तो यहाँ तो जब डिवाइड होएगा ये 1 बचेगा, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 2x log x के डिवाइड में ये आएगा, यानी कि 2x इस तरीके से, चलो मैं लिख के बता देता हूँ, 2x log x डिवाइड करना है x स्क्वायर और log x के होल स्क्वायर से, ठीक है ना। अब देखो एक x से तो ये एक x कैंसिल हो गया, log x की एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी, यानी कि ये क्या बचा, अब ओनली 2 ऊपर है और नीचे क्या हुआ x, और यहां से इसकी एक पावर x log x, ठीक है ना, यानी कि 2 बाय x log x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो 2 बाय x log x और इनटू में क्या आएगा, dy बाई dx, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, प्लस अब इनको डिवाइड करना है, 2 के डिवाइड में आएगा x स्क्वायर और log ऑफ x का होल स्क्वायर, अलग अलग डिवाइड करेंगे, प्लस जब log x के डिवाइड में ये आएगा तो 1 डिवाइड में ये तो x स्क्वायर बचा और ये क्या बचेगा log x, क्योंकि ऊपर वाला एक log क्या हो जाएगा कैंसिल। अब -2 बाय यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर, क्योंकि log ऑफ x स्क्वायर से log ऑफ x का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इनके साथ है y, अब यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये होल क्यूब है, तो ऊपर एक पावर बच जाएगी log x की, यानी कि अकेला क्या बचेगा log x। तो अब ये नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है अभी, तो द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, अब किस फॉर्म में आ चुकी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर के फॉर्म में। तो यहाँ से हम पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर पी इज इक्वल टू क्या है, -2 बाई एक्स log x, उसके बाद क्यू की जो वैल्यू है वो ये है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और log x का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर log x -2 बाय में एक्स स्क्वायर, क्यू की वैल्यू है, एंड जो आर है राइट साइड में लिखा है log x, ये वैल्यू है। क्लियर। अब हमें निकालना है पी डैश, पी डैश किसके इक्वल होता है, q, ये q पूरा लिखना पड़ेगा, 2 बाय एक्स स्क्वायर और log x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर log x, ये हुआ -2 बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद -1 बाय 4 और p का होल स्क्वायर, p का होल स्क्वायर करोगे -2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर और log ऑफ x का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल। अब उसके बाद -1 बाय 2, अब p का डेरिवेटिव, p के डेरिवेटिव में कोसेंट रूल लगा दोगे। अब ये नेगेटिव है डेरिवेटिव से पहले, इसको तो हम बना लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना। अब सिर्फ इतने का डेरिवेटिव करना है 2 बाय एक्स log x का, क्योंकि वो डेरिवेटिव में नेगेटिव था वो मैंने पहले बार लिख लिया पॉजिटिव, बाद में कोई साइन बनेगा तो देखते हैं। तो कोसेंट रूल क्या कहता है कि v का होल स्क्वायर, यानी कि डिवाइड में तो आएगा एक्स स्क्वायर और log x का होल स्क्वायर। क्लियर, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। फिर कहता है कि v एज इट इज, जब v एज इट इज करोगे x log x इनटू में u का डेरिवेटिव, यानी कि 2 का डेरिवेटिव 0, यानी कि ये वाली टर्म तो क्या होगी 0। उसके बाद यानी कि ये बस फर्स्ट टर्म बनी 0, फिर माइनस साइन आता है अभी, फिर होता है क्या u एज इट इज। अब u ये नेगेटिव तो मैंने पहले ही पॉजिटिव बना दिया था, अकेला 2 है, तो u एज इट इज यानी कि 2 एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसके डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगेगा x log x में, तो x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस, अब log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1। क्लियर, इस तरीके से। अब देखिए, अब 0 इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला माइनस में दोबारा फिर यहाँ लगा लेता हूँ। अब x इंटू 1 बाई एक्स, ये क्या बना, ये बना भी 1। क्लियर। तो अब इसको और सोल्व करते हैं,
2 बाय एक्स स्क्र और log ऑफ x का होल स्क्र, ये एज इट इज 1 बाय एक्स स्क्र log x, ये भी एज इट इज, और -2 बाय एक्स स्क्र, ये भी एज इट इज। यहाँ से वैल्यू बची -1 अपॉन एक्स स्क्र और log x का होल स्क्र। अब यहाँ से देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, माइनस में 1 के डिवाइड में क्या है एक्स स्क्र log x का होल स्क्र, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, और माइनस में ये log x से एक log x कैंसिल, तो 1 बाय क्या बचेगा एक्स स्क्र इंटू log x। ठीक है, अब देखो 1 बाय एक्स स्क्र log x पॉजिटिव, 1 बाय एक्स स्क्र log x नेगेटिव, कैंसिल। अब देखो ये -1 के डिवाइड में एक्स स्क्र log x होल का स्क्र, ये भी सेम, तो 1 1, यानी कि ये माइनस का 2 हुआ और ये है प्लस का 2, तो ये सारा कैंसिल। दिस मीन्स जो पी डैश की वैल्यू आई वो क्या आई, ओनली एक टर्म बचेगी -2 बाय एक्स स्क्र। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा ढंग से लिख लिया करो, 2 बाय एक्स स्क्र। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए भी, u की वैल्यू क्या होती है e टू द पावर -1/2 इंटेग्रल, p की वैल्यू क्या है -2 और ये x log x dx, तो ये -2 से तो ये -2 कैंसिल हो गया, 1 बाय एक्स log x का इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या पुट करोगे आप, log x को t पुट करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जब log x को t पुट किया तो 1 बाय एक्स dx इक्वल टू क्या हो गया dt, और ये तो 1 बाय एक्स dx तो dt हो गया, ये क्या बना 1 बाय t, इनकी 1 बाय t dt, और 1 बाय t का क्या होता है log t, और दोबारा फिर वैल्यू पुट कर दोगे तो e की पावर में ये बनेगा log ऑफ, और t की वैल्यू क्या थी log x। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम कैंसिल, तो ये अकेला एंगल वाला क्या बचा log x बचा भी, तो u की वैल्यू क्या आई log x। अब हमें वैल्यू चाहिए q डैश की, q डैश की वैल्यू क्या होती है r अपॉन u। ठीक है ना, तो r अपॉन u, जो r की वैल्यू थी वो थी log x, और ये भी क्या है log x, तो दिस मीन्स log x और ये log x, ये तो भाई भाई हो गए भी, तो एक दूसरे को एक बना के रखेंगे। ठीक है ना, तो इसको ऐसे समझा करो, तो एक q डैश हो गया, p डैश हो गया, u हो गया, सारी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, क्लियर। उसके बाद बाय पुटिंग हम पुट कर देते हैं y इक्वल टू u डॉट v, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 क्या बनेगी भी, इक्वेशन 1 बनेगी डी स्क्र वी अपॉन डी एक्स स्क्र। अब यहाँ से पी डैश वी, और पी डैश की वैल्यू क्या आई थी -2 बाय एक्स स्क्र, तो -2 बाय एक्स स्क्र वी इक्वल टू क्यू डैश की वैल्यू क्या आई है 1, तो इस फॉर्म में बन जाएगी भी। अब ये किस टाइप की फॉर्म है, एक्स स्क्र है, तो एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ। अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए भी एक्स स्क्र मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्र बोथ साइड, तो इसके साथ क्या लग जाएगा एक्स स्क्र डी स्क्र वी अपॉन डी एक्स स्क्र, और ये एक्स स्क्र कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2v इक्वल टू एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्र। अब ये कौन सी फॉर्म होगी भी, अब आपको 5th चैप्टर याद आना चाहिए, फर्स्ट एक्सरसाइज, विच इज ए होमोजीनियस, ये क्या है होमोजीनियस लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हो, हम पुट करते हैं x को e टू द पावर z सच दैट कि जो log x है वो क्या बन जाता है z बन जाता है। ठीक है, और ये जो एक्स स्क्र डी बाई डी एक्स स्क्र या डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र, इसको आप क्या लिखते हो d इंटू डी माइनस 1। ठीक है ना, वो v वाला कंसेप्ट था जो, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी अब, तो इसकी जगह लिख लेते हैं d इंटू डी माइनस 1। अब v दोनों में से कॉमन ले लेंगे, -2 और ये क्या आया v इक्वल टू एक्स स्क्र है, x को हमने e की पावर z पुट किया है, तो e की पावर ये क्या बनेगा 2z। तो ये हुई सिंबॉलिक इक्वेशन, देन या सिंबॉलिक फॉर्म बोल सकते हो, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो देखिए क्या बनेगी, d इंटू डी स्क्र और माइनस डी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जब आप इसके फैक्टर बनाओगे -2 मल्टीप्लाई आनी चाहिए, -1 एडिशन आना चाहिए, तो d माइनस 2
और डी प्लस 1 इक्वल टू क्या हुआ 0। तो डी की दो वैल्यू आई, एक 2 और एक -1। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा C1। अब देखो e टू दी पावर ये क्या है 2 और z, यानी कि z में आएगा ना, ये z में पुट कर दिया, प्लस C2 e टू दी पावर -z। लेकिन आंसर हमें x में चाहिए, e की पावर z क्या था x, तो ये क्या बना x का होल स्क्वायर, यानी कि C1 x स्क्वायर प्लस C2 ये बनेगा x की पावर -1। तो ये आया हमारा CF। लेकिन अकेले CF से काम नहीं चलेगा, राइट साइड भी है। अब हमें चाहिए पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो PI हम निकालते हैं भी। PI क्या होगा 1/f ऑफ d, यानी कि d स्क्वायर माइनस d माइनस 2, और साथ में राइट साइड क्या है e टू द पावर 2z। तो ऐसे केस में आप क्या पुट करते हैं d को 2। जब d को आप 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर -2 ये क्या हो गया 0। तो दिस मीन्स यहाँ पे क्या बना केस ऑफ फेलियर। अब केस ऑफ फेलियर बन गया। उसके बाद डेरिवेटिव करते हैं, जब डेरिवेटिव करते हैं तो एक z लग जाता है और e की पावर 2z है। डेरिवेटिव करोगे d स्क्वायर का 2d और माइनस में ये क्या हुआ 1। अब d को 2 पुट करोगे, ठीक है ना, d को 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 3। तो ये वैल्यू क्या आई z/3 e टू द पावर 2z। लेकिन हमें x में चाहिए, तो pi इक्वल टू z की वैल्यू क्या थी log x, तो ये बनेगा log x और ये 1/3 बाहर। e की पावर zx है तो ये क्या बना इनटू में x स्क्वायर। तो थोड़ा अजीब सा लगता है तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 1/3 x स्क्वायर log x। ठीक है, हमें ये लगता है कई बार कि log x के एंगल में ही x क्यूब ना हो, तो इस वजह से इसको ऐसे लिख लिया। तो ये हमारा बना PIB और ये बना CF। दिस मीन्स V की वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि V इक्वल टू ये C1 x स्क्वायर प्लस C2 x टू द पावर -1 प्लस 1/3 x स्क्वायर और log x। लेकिन हमें तो y की वैल्यू निकालनी थी। y क्या होता है u डॉट v। अब u की वैल्यू चेक करो कहाँ आई थी, u की वैल्यू थी ये, यानी कि log x सभी के साथ क्या लग जाएगा log x। तो ये log x बाहर C1 x स्क्वायर प्लस C2 x टू द पावर -1 और ये 1/3 x स्क्वायर log x। तो ये हमारा क्या होगा भी फाइनल आंसर या फिर जर्नल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन या फिर दिस स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अब इसमें थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है, बस ज़्यादा नहीं है, तो बिल्कुल आसानी। बस ये log x सारे बोर्ड पे देखो log x के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा हो तो, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट को क्या लगता है कि वो ऐसा लगता है नहीं सर ये हमसे नहीं हो पाएगा, इसमें तो पता नहीं क्या क्या दे रखा है। चीज़ें आसान हैं, जब करोगे तभी होगी। अगर स्टेटमेंट देख के ये आइडिया लगाने लगे ना भाई ये तो नहीं हो पाएगा, तो कभी भी नहीं कर पाओगे भी। यानी कि कई बार क्या होता है कि सिंपल स्टेटमेंट गिवन हो और वो क्वेश्चन बाद में जाके फंस जाता है, फिर हाँ भाई ये तो सिंपल सी स्टेटमेंट थी नहीं हो रहा। और कईयों की स्टेटमेंट ऐसे लगती है ये तो बहुत हैवी क्वेश्चन जाने वाला है, वो क्या पता आसानी से निकल जाए। क्लियर। तो स्टेटमेंट देख के कंफ्यूज मत होना, एक बार सभी को आपने इसी तरीके से सोल्व करना है। तो इस तरीके से आप 19 को सोल्व करेंगे। तो अब करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22। अब इससे पहले जो 21 और 20 क्वेश्चन है तो वो दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे भी, काफ़ी इजी से हैं, इतना मुश्किल नहीं है। 22 क्वेश्चन और जो 21 क्वेश्चन है वो तो लगभग एक जैसे से ही हैं, यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें कुछ अलग सा आपको देखने को मिलेगा, वो अलग कैसे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में अलग था। अब स्टेटमेंट देख के तो ये बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, लेकिन लास्ट में जो पीआई में रूल आएगा वो एक नया सा रूल आएगा। नया तो क्या है, पढ़ तो आप फोर्थ चैप्टर में आपने वो पढ़ लिया है, लेकिन इस 6.2 एक्सरसाइज में इसी क्वेश्चन में वो आया है भी। तो यहाँ से देख लेते हैं इसको। अब ये तो पहले ही नॉर्मल फॉर्म में गिवन है, यानी कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं होता, इसी को 1 बनाते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं The given equation is of the form, अब किस फॉर्म की है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। जहाँ p की वैल्यू क्या है, p निकाल लेते हैं अभी। p है 2x, q है एक्स स्क्वेयर प्लस 5 और r है x इंटू ई टू दी पावर, इसको माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 लिख लो, ये -1/2 एक्स स्क्वेयर बात तो एक ही है। अब हमें चाहिए p डैश। p डैश क्या होता है, q, यानी कि q एक्स स्क्वेयर प्लस 5।
-1/4 पी का होल स्क्वायर करोगे तो 4x² बनेगा, -1/2 पी का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, इस 4 से 4 कैंसिल, अब x² से ही x² कैंसिल, 5 - 1 कितना बचा 4, तो p डैश की तो वैल्यू आई 4। अब u की वैल्यू निकालते हैं भी, u क्या होता है e⁻⁻1/2 इंटेग्रल p यानी कि 2x और dx, तो 2 से 2 कैंसिल होगा। अब यहाँ से देखिए x का इंटीग्रेशन x²/2 और ये नेगेटिव है, तो e की पावर माइनस में x²/2, ये किसकी वैल्यू आई u की वैल्यू आई। अब हमें चाहिए q डैश, q डैश होता है r/u, r की वैल्यू है x इंटू e⁻⁻x²/2 अपॉन e⁻⁻x²/2, तो ये तो हुआ कैंसिल, ओनली क्या बचा x बचा भी, q डैश क्या बचेगा x। अब नेक्स्ट स्टेप है बाय पुटिंग y = u.v। अब इक्वेशन 1 इसको लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 बिकम्स, जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाती है, तो d²v/dx² प्लस p डैश की वैल्यू क्या है भी 4, तो 4v = q डैश की वैल्यू क्या है x है भी, क्लियर। तो ये तो क्या होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट 4 चैप्टर, तो दिस मीन्स इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, दिस सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म इसकी बनेगी d² + 4 और v कॉमन = x। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी d² + 4 = 0, तो d² की वैल्यू क्या आई -4 और d की वैल्यू क्या आई -4 का √2, तो ±2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप CF निकालोगे तो CF क्या आएगा e⁻⁴x, तो अल्फा की वैल्यू तो क्या है 0, दिस मीन्स e की पावर 0 वो तो 1 हो जाएगा, तो C1 cos बीटा, बीटा यानी कि 2x प्लस C2 sin बीटा यानी कि sin 2x, तो ये तो आया भी आपका CF। अब हमें चाहिए इसका PI, तो इस तरीके से ये है इसका PI कहता है 1/f(d) यानी कि d² + 4 और राइट साइड में है x, ठीक है ना। तो ये x को मैं अगर मैं x की पावर 1 लिखूं तो कुछ गलत नहीं होगा भी, बात तो एक ही है। अब x की पावर m अगर आ जाती थी 1/f(d) x की पावर m, उसमें आप क्या रूल लगाते थे, उसमें हम लोग रूल लगाते थे कि 1/, जो लोएस्ट डिग्री है टर्म उसको कॉमन ले लो 4 को, तो ये क्या बनेगा 1 + d²/4 है कि नहीं, यानी कि ये 4 कॉमन लेके 1 पहले लिख लिया, ये बाद में लिख लिया। अब यहाँ है x, इसकी पावर ऊपर नेगेटिव लेके जाओ, तो 1/4 1 + d²/4 की पावर -1 और साथ में क्या आता है x, तो अब 1/4 एज इट इज। अब ये 1 प्लस ये पूरा d का काम कर रहा है, 1 + d की पावर -1 बाइनोमियल थ्योरम से 4.6 में सोल्व किया था शायद, तो वहां से क्या आएगा 1 और ये माइनस का d, यानी कि d की जगह क्या है अब d² - 4। अब x की पावर 1 है, a के डेरिवेटिव तक जाना था तो पहले ही 2 है, ज़्यादा हो गया और नहीं लिखेंगे, तो इनटू में x, तो मल्टीप्लाई करोगे 1/4, ये 1 के साथ किया तो x, और x का डबल डेरिवेटिव करो, d² का मीनिंग डबल डेरिवेटिव, तो दिस मीन्स अब देखिए जो डबल डेरिवेटिव होगा x का सिंगल 1 और 1 का 0, तो ये वाली टर्म क्या होगी 0, तो बस इसको क्या लिखा 1/4 और x, ठीक है। तो ये हो गया भी PI। अब v की वैल्यू, देन v की वैल्यू, अब ये मेथड अलग कैसे था कि ये x वाला मेथड लग गया इसमें, कई बार आपको नहीं ध्यान में आता, इससे क्या है कि आपका 4th चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है, 5th चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है और साथ में 6th तो कंप्लीट हो ही रहा है, 3 चैप्टर का काम हम साथ साथ कर रहे हैं। तो v की वैल्यू क्या आएगी CFG कहाँ है, CFG बैठे हैं यहाँ, तो ये आएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, तो PIG को भी बिठा देते हैं, तो 1/4x। अब लास्ट स्टेप, हेंस द रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन, वो क्या बनेगा y = u बैठे हैं भी यहाँ पे, तो u को उठा लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे बैठा देते हैं e⁻⁻x² / 2,
और साथ में v को यहाँ बैठा देते हैं c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस 1/4x। तो बस हमारा काम हो गया, अभी इनको यहीं बैठाना था, यही इनकी जगह थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट और इस क्वेश्चन के साथ आपकी 6.2 एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। क्लियर? तो इसमें 3-4 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं इस वीडियो के अंदर, तो वो क्वेश्चन वो आपके लिए छोड़े हैं, प्रैक्टिस करना उनको अच्छी तरीके से। कहीं ऐसे ही बस ये 4 क्वेश्चन करो छोड़ दो, उनको इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सारी ही एक्सरसाइज होती है। जब आपको सारी चीज़ें आती हैं तो आपके लिए ये मायने नहीं रखता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये चीज़ें आप ध्यान रखा करो। इंपॉर्टेंट पूछने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें ये लगता है कि हमें तो मैथ आता ही नहीं, कम से कम इंपॉर्टेंट तो कर ले। जब आपको सारा मैथ ऐसे टिप्स पे याद हो, जैसे मान लिया ओडी के 6 चैप्टर आपको आते हैं, सारे एग्जांपल, सारे एक्सरसाइज, बेसिक इंट्रोडक्शन सब कुछ कंप्लीट है, तो क्या आपको इंपॉर्टेंट पूछने की जरूरत पड़ेगी? एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछ लो, हमें तो सारा आता है कि नहीं? तो पहले तो फोकस उस पर करना है कि आपको सारा कंप्लीट अच्छी तरीके से आए। अब जो स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं या फिर काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो उनके लिए हो जाता है भी चलो इंपॉर्टेंट बता देते हैं, भी इन एक्सरसाइज पे फोकस करो। अब उनके लिए तो रट्टाफिकेशन वाली बात होती है। कोई भी चीज़ जब जड़ से पढ़ी जाती है ना, तो अपने आप पे प्राउड फील होता है, हाँ भी हमें कुछ आता है। और एक टेम्परेरी ऐसे टाइम पास के लिए पढ़ लेते हैं, उसको कुछ टाइम के लिए याद रखते हैं, एग्जाम वाले दिन के अब तक भूल जाए। तो ये दिक्कतें स्टूडेंट्स को आती हैं। तो बिल्कुल मन लगाकर पढ़े, रिलैक्स माइंड से। तो आज की वीडियो में जो 4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, उन चारों को अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल ही ना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल देना भी, तो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे देंगे, वहाँ से आप देख लेना। लेकिन PDF देखने से पहले ट्राई जरूर करने हैं। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टिव क्लासेस।